प्रारंभिक शिक्षा अगर अच्छी हो तो भविष्य अच्छा होता है और कोई भी इंसान तरक्की करता है और आगे बढ़ता है। आज हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर के एक ऐसे विद्यालय में जो प्रारंभिक शिक्षा को और बेहतरीन बनाता है और आपके आगे की राह को और आसान कर देता है। प्रारंभिक शिक्षा यहाँ इतनी मजबूत तरीके से और व्यवस्थित तरीके से करवाई जाती है जिससे आपके आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। वरदान स्कूल में है, वरदान प्री पब्लिक स्कूल है ये, और यहाँ पर हम खड़े हैं। अब क्यों खड़े हैं ये तो हम आपको इनके डायरेक्टर से मिलकर बात करवाएंगे कि आज क्या खुशी का दिन है, आज क्यों यहाँ पर उत्सव का माहौल है। क्योंकि यहाँ पर सैनिक स्कूल और आरके मिशन इन सब स्कूल्स की तैयारी करवाई जाती है और कुछ बच्चे आज सिलेक्ट हुए हैं आरके मिशन में और आगे भी सिलेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं, हालांकि स्कूल की छुट्टी हो गई है लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कंप्लीट किया है। शौर्यदीप है, नाम काफ़ी है शौर्यदीप का मुजफ्फरपुर में। अगर आप बात करेंगे, इन्होंने बहुत सारे परीक्षा को कंप्लीट किया। शौर्यदीप, तो इस बार क्या किया है आपने? इस बार आरके मिशन पुरुलिया के एडमिशन टेस्ट में पास किए। अच्छा, पास कर लिए इस बार। इसके पहले भी आपने कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास किया है, तो क्या इस बार जा रहे हैं आप? जी। तो कहाँ कैसे पढ़ाई? वैसे वरदान में आप कितने साल से हैं? वरदान में 2 साल से। तो कैसी पढ़ाई हुई यहाँ पर? बहुत अच्छी। तो कभी कमी हुई कि एक्स्ट्रा स्कूल के अलावा और कहीं पढ़ाई करनी हो, क्योंकि कंपटीशन का आपने एग्ज़ाम दिया है? नहीं, कभी कमी नहीं हुई पढ़ाई में। कभी कमी नहीं हुई। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, आपके एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनको क्या करना चाहिए, आगे कैसी स्टडी करनी चाहिए उनको? मतलब उन जिस तरह से यहाँ पे सर लोग हम लोग को पढ़ाते हैं सुबह 7 से रात के 11 बजे तक, वो खुद भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं, उसी तरह सबको मेहनत करनी चाहिए। प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, मिलना चाहिए किसी का। जी। किसको आप श्रेय देंगे? आपने बहुत सारी परीक्षा में पास किया है, इस बार फिर आपको सक्सेसफुल आप हुए हैं, तो किसको आप पूरा श्रेय देंगे? मेरे स्कूल के डायरेक्टर्स, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और गार्जियंस को। देखिए, ये छोटा सा बच्चा है लेकिन आप इसको इसके कद काठी पर और इसकी उम्र पर मत जाइए। इसने आरके मिशन में इस बार भी कंप्लीट किया है और सक्सेसफुल बच्चा आप इसे कह सकते हैं। क्या आगे क्या करना है, क्या बनना चाहते हो? बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनना है? अच्छा, बड़ा होके साइंटिस्ट बनना है। और उसी को लेकर, जब अभी किस क्लास में हो तुम? अभी 5th में। 5th में? ये 5th में है। जब 5th में ये गुण है, 5th में ये ऊर्जा है, 5th में ये नॉलेज है, तो आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। और पूरा क्रेडिट ये बच्चा भी वरदान को देता है। इनके दादाजी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे कि आप जब पहली बार लाए थे वरदान में बच्चे को, जी जी, तो क्या आपको लगा था? कोरोना काल में घर पर रह गया, उसके बाद इस शहर के जितने भी अच्छे स्कूल हैं, नामी स्कूल, सबका मैंने भ्रमण किया। हर जगह इसका टेस्ट दिलाया, हर जगह लोग कहते थे इसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने क्लास 3 में इसका एडमिशन होने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आने के बाद नया स्कूल था, मात्र 80 बच्चे उस समय थे, नए खुला था और इसका टेस्ट लिया गया। टेस्ट लेने के बाद मैंने कॉपी देखा तो 100% सही आंसर मन था। मैंने हम सेटिस्फाइड हुए। स्टैंडर्ड का जो जिस स्टैंडर्ड का बच्चा था उसी स्टैंडर्ड का टेस्ट भी था। 100% सही बनाया था। इन्होंने कॉपी देखा है तो हम सही देखे हुए। विभिन्न स्कूलों में देखा जो गलत लोग भी देखे हुए थे, तो उससे हम सेटिस्फाइड हुए। उसके बाद टीचर डायरेक्टर चारों से हम बात की। बातचीत से लगा, इन लोगों की बातचीत से जो यहाँ बच्चा पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग कहा जो सर आप देकर देखिए, विद्यालय नया है मेरा, देख के देखिए, अब मैं इसको रिजल्ट मानता हूँ आपको मैं रिजल्ट दूंगा, श्योर हो जाइए, मैं इसको रिजल्ट मानता हूँ, आप दे के देखिए। रिक्वेस्ट इन लोगों ने किया
हमको भी इन लोगों के बातचीत से लगा कि नहीं रिजल्ट जितना ये लोग मेहनत माने बात से बहुत संतुष्ट किया हमको। ये एक बार इसको दे के देखिए सर, आप टीचर रहे हैं, अगर सेटिस्फाइड नहीं है आप विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन इस बच्चे को हमको दीजिए, रिक्वेस्ट किया, हमने दिया और आज संतुष्ट हैं हम। इन लोगों ने भरपूर मेहनत की, भरपूर बच्चे को माने ऑलराउंडर विकास बच्चों का किया है इन्होंने। पूरे बिहार में 2 लड़का चुनाया है और अकेला मुजफ्फरपुर से यह चुनाया है। यह गौरव इस स्कूल के लिए बात है, हमारे लिए भी, गार्जियन के लिए भी और मुजफ्फरपुर के लिए भी है। बिल्कुल 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पूरे बिहार में और उसमें शौर्यदीप है। आप इस बच्चे को देख लीजिए, मुझे लगता है दादाजी आप रहें ना रहें, लेकिन आपका बेटा, आपका पोता जो है वो साइंटिस्ट ज़रूर बनेगा। और क्योंकि अभी इसकी उम्र बहुत छोटी है और साइंटिस्ट बनने के गुण इसमें बहुत हैं। आप शौर्यदीप का नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह ये भी नाम रोशन करे। और पूरी टीम यहाँ पर देखिए, डायरेक्टर्स हैं जो कि 4 डायरेक्टर हैं पूरे इस वरदान में, वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल। प्रमोद सर हैं, सिद्धार्थ सर, और ये पूरी टीम है। हालांकि 4 डायरेक्टर, आप भी आइए। और वरदान जो आप कहते हैं, तो वरदान मिलता है स्टूडेंट्स को, यहाँ पर हर साल वरदान दिया जाता है। और शौर्यदीप तो कमाल करता है, हर साल शौर्यदीप कुछ ना कुछ लाहिद निकाल के ले आता है और इस बार भी इसने कंप्लीट किया है शौर्यदीप। तो चारों डायरेक्टर गुरुजनों के साथ हैं, आप क्या कहेंगे इनके लिए? इन्होंने मेरे लिए और मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़ते थे उनके लिए बहुत मेहनत किया है। सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगातार, मतलब जितना हम लोग को पढ़ा सकते थे पढ़ाए। जहाँ भी थोड़ा सा भी डाउट होता था डाउट क्लियर किया। सब कुछ मतलब भरपूर मेहनत किया। हमेशा याद करोगे इन लोगों को? जी, क्योंकि देखिए गढ़ दिया है, कहते हैं कच्चा मिट्टी होता है जब बच्चा छोटा होता है। और 4वीं-5वीं क्लास में यहाँ पर आप प्ले स्कूल से अपने बच्चों को डाल सकते हैं और तब ये 3री क्लास में होगे जब तुम यहाँ एडमिशन लिया, है ना जी। 3री क्लास में, और आज ये 5वीं क्लास में है, लेकिन बुलंदियों को छू रहा है। प्रमोद सर, आपके चेहरे पर भी मुस्कान नज़र आ रही है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं इस रिजल्ट की महत्व को मैं बताना चाहता हूं। ये पूरे बिहार से 2 बच्चे ही चुने गए हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि UPSC, BPSC या बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसमें सीटों की संख्या बहुत होती है, बट नेचुरल है, उसकी टफनेस बहुत है। लेकिन इस बच्चे के लेवल के हिसाब से देखा जाए और मतलब सीट के हिसाब से देखा जाए तो यह बच्चा वाकई में उस एग्ज़ाम से भी बड़ा ये मेहनत करके इतना बड़ा रिजल्ट लाया है। और ये तभी संभव हो पाया है इनके पेरेंट्स, इनके दादाजी जो कि खुद एक टीचर हैं। इस चीज़ को हम लोग को समझे कि हाँ भाई, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का एक टीम है, एक अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो खुद पढ़ाते हैं। तो हमारा बच्चा यहाँ पे रहेगा तो निश्चित रूप से बेहतर करेगा। और हम लोग लगातार, जब से हमारा स्कूल खुला है, प्रथम वर्ष हमने 3 रिजल्ट दिया था। RK मिशन पुरुलिया में, देवघर में, नरेंद्रपुर में हमने रिजल्ट दिया है। हर एक सेक्टर में, सैनिक स्कूल में, मतलब आचार्य कुलम में, BHU में, मतलब सब जगह हमारा बच्चा गया है। और अपने विद्यालय की सबसे बड़ी मतलब ये विशेषता कहा जाए कि शायद हम लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत खुशनसीब है कि हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं। सही बता रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हमारे लिए हैं बहुत सम्मानीय हैं और बहुत हम लोगों को कोऑपरेट करते हैं। अगर हम लोग कह दें अपने पेरेंट्स को कि सर आपको अपने बच्चे को इस फॉर्मेट में रखना है, जैसा कि सौरदीप के दादाजी बताए भी, आपको सुने भी आप, कि इन बच्चे, सौरदीप के पिताजी और दादाजी को हमने बोला कि सर आप अपने बच्चे को अगर हॉस्टल में डाल दीजिएगा तो आपके बच्चे का रिजल्ट की जो संभावना है वो और बढ़ जाएगा। उन्होंने हमारा बात का सम्मान किया और अपने बच्चे को हमारे हॉस्टल में दे दिया। बच्चा थ्रू आउट रह के पढ़ा और आज देखिए कि 2 रिजल्ट में 1 रिजल्ट लाना ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है नहीं। और इसका श्रेय हमारे ये रत्नेश सर हुए, हमारे सिद्धार्थ सर हुए, मनोज सर हुए, विकास सर हुए, उधर थोड़ा सा फोकस किया जाए, मनीष सर हुए, अमित सर हुए, हमारे अविनाश सर हुए, है ना। ये सभी लोग, ये पूरी टीम की मेहनत है। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, इसमें हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो टीम है
शिक्षक की हो यानी टीचर्स की हो या नॉन टीचिंग टीम हो, यानी जो भी लोग हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था देते हैं। नहीं, और अपने विद्यालय की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि हम चारों लोग खुद से पढ़ाते हैं। हम चारों लोग बच्चे को अपना हृदय का टुकड़ा मानते हैं, बच्चे को मतलब बहुत ही स्नेह करते हैं और पढ़ाते हैं। इसके कारण से हमारा रिजल्ट भी आता है और हम लोग डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। आप तो बहुत दिनों से हम लोगों पे नज़र बनाए हुए हैं, हमेशा जब भी रिजल्ट आता है तो आप आते हैं इसको कवर करने के लिए, है ना। आपको पता भी चला होगा, चूँकि आप न्यूज़ मीडिया से हैं तो आपको पता भी चला होगा, मार्केट में एक चर्चा भी है कि वरदान डे बाय डे ग्रो कर रहा है। बहुत सारा मतलब सब लोग कोविड काल में त्रस्त हो गए, कहीं ना कहीं डिफिशिएट किए, लेकिन हम लोग डे बाय डे इंक्रीज किए हैं। कोविड काल में हमारा जब जब विद्यालय खुलता था तब हमारे यहाँ बच्चे बढ़ जाते थे। डे बाय डे हम लोग ग्रोथ किए हैं और ये ग्रोथ करने का सबसे बड़ा कारण है हम लोग का मेहनत, हमारे पूरे टीम का मेहनत और पेरेंट्स लोग का सबसे बड़ा सपोर्ट। क्योंकि एक आध बार तो आप इसको फोकस करते हैं, आप न्यूज़ में ले आते हैं, साल में एक आध बार ऐसा होता है, लेकिन जो भी हमारे यहाँ बच्चे आते हैं वो हमारे पेरेंट्स के कारण आते हैं। पेरेंट्स ही माउथ हेडिंग करते हैं, क्योंकि हम जितना भी बता दें वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स जब रियलिटी देखते हैं बताते हैं कि भाई जिस हॉस्टल में 6 टाइम भोजन की व्यवस्था हो, नहीं, जिसके डायरेक्टर स्वयं रहते हों, सुबह से लेकर शाम तक रहते हों, नहीं, जहाँ पे हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा हो, तो ऐसी व्यवस्था में कौन नहीं चाहेगा। आज के समय में पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आज आपने बहुत सुंदर कहा, प्रारंभिक शिक्षा, अगर बेस किसी भी बच्चे का अगर अच्छा नहीं हो तो उस पर बहुत बार इमारत नहीं खड़ा कर सकते हैं, यानी बच्चे वो बहुत आगे नहीं जाएगा। ईश्वर करे सौरदीप जो चाहे सो बने, हमारी ये शुभकामना है, हमारे पूरे टीम की शुभकामना है। और यह बच्चा अभी आर.के. मिशन नरेंद्रपुर का है, इसका नरेंद्रपुर एक छूटा हुआ है रिजल्ट, देवघर में भी इसका रिजल्ट आ सकता है, नरेंद्रपुर में भी रिजल्ट आ सकता है। ये जिस एग्जाम में बैठेगा ईश्वर चाहेंगे तो उसमें सफलता आएगी। किसी भी कारण से एक आध नंबर से कोई हो सकता है कि इसका रिजल्ट नहीं है। मैं थ्रू आउट शुरू से कह रहा हूँ कि हम लोग हमेशा प्रयास अच्छा करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं परीक्षा देते हैं, सभी बच्चों का तो रिजल्ट आता नहीं है, लेकिन अगर 1 नंबर से, आधा नंबर से, 10 नंबर से अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो बच्चा खराब नहीं है। एक माता पिता और एक शिक्षक होने के नाते उस बच्चे के टैलेंट को आपको देखना है और आगे ग्रो करना है। ये मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए है। बिल्कुल, कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं बच्चे, उसका दिमाग, उसकी सारी चीज़ें कच्चे मिट्टी की तरह होती है। आप उसको जो भी शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और स्कूली शिक्षा में आप देखिए कि ये भी एक स्कूल है, लेकिन स्कूल के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जो एजुकेशन होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल की पढ़ाई होती है, वो यहाँ पर ज़्यादा उस पर फोकस दिया जाता है, जिससे बच्चे कंपटीशन कर पाते हैं। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए सौरदीप है, सौरदीप के साथ में हमारे यहाँ 10 बच्चे, 7-8 बच्चे तैयारी किए हैं। 7 बच्चों का रिजल्ट हमारे यहाँ से नहीं आया, है ना। 8 बच्चे टोटल इसके बैच में तैयारी किए। हम लोग बहुत लिमिटेड सीट में बच्चों की तैयारी कराते हैं। जो लोग वरदान को जानते हैं कि हाँ भाई एडमिशन क्लोज तुरंत लोग कर देता है, यानी सीट फुल हुआ बात खत्म, उसे एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो 7 बच्चों का हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, 1 बच्चे का हमारे यहाँ हुआ है। तो 7 बच्चे खराब नहीं हैं, नहीं, 7 बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। क्या सौरदीप? सभी बच्चे बहुत अच्छा से मेहनत करते हैं, सब बहुत। तो 1 नंबर से अभी आप देखिएगा, जब हमारा फाइनल सैनिक स्कूल तक जो रिजल्ट आएगा उसमें किसी न किसी में चला जाएगा। हो सकता है संभवतः किसी 1 बच्चा का नहीं हो, 2 बच्चा का नहीं हो, 5 बच्चा का नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं हो बच्चा खराब है। प्रिपरेटरी को लोग फोकस क्यों करें, प्रिपरेटरी को ही क्यों चुने? एक पेरेंट्स के सामने कंसर्न है। तो आपके बच्चे का कहीं हो ना हो, लेकिन आपके बच्चे का लेवल डेफिनेटली आपके बच्चे का लेवल अप हो जाएगा। जो बच्चा साल में 5-10 मैथ का किताब पढ़ेगा, इंग्लिश की किताब उसी तरह से पढ़ेगा। जनरली बच्चा रीजनिंग का किताब पढ़ता है कहाँ? एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, जीके वहाँ पढ़ता है। आज हमारा बच्चा अभी ये नरेंद्रपुर का एग्ज़ाम देकर आया है, बताया है जीके में भी बहुत अच्छा इसका एग्ज़ाम गया है, उसमें इंडियन एंड कल्चर है उसमें अच्छा एग्ज़ाम गया है, मैथ में भी इसका अच्छा एग्ज़ाम गया है। अभी ये दावा किया है कि हमारा एग्ज़ाम पुरुलिया से अच्छा गया है। तो इसको चाहे कि इसका रिजल्ट भी आ जाए, आ भी सकता है रिजल्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चा का नहीं हो पाता है किसी 1 नंबर 2 नंबर के कारण, वो बच्चा खराब नहीं है। और प्रिपरेटरी को लोगों को इसलिए चुनना चाहिए, कहीं भी प्रिपरेटरी में पढ़ाना इसलिए चाहिए क्योंकि बच्चे का लेवल अप हो जाता है।
चूँकि 5-10 किताब पढ़ता है बच्चा और बच्चा को उस लायक बना दिया जाता है। अब धीरे धीरे क्या है, मतलब बच्चों का लेवल अप नहीं होगा तो बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई है। सीट 5 है, एग्ज़ाम देने वाले 50 हैं, तो इसीलिए बच्चों का लेवल अप होना चाहिए। आर के मिशन और सैनिक स्कूल, इन सब टाइप के स्कूल्स की तैयारी के लिए किस स्टैंडर्ड के बच्चों को यहाँ पर आप एडमिशन लेंगे? हमारे यहाँ सर जो भी इस तरह के बच्चे, हम लोग हालांकि 3 से हमारे यहाँ प्रिपरेटरी मुख्य रूप से शुरू हो जाता है, ऐसे हम लोग 1 से ही फोकस करते हैं। लेकिन अगर जो बच्चा 3 में अगर हमारे यहाँ आ जाता है, 2-3 में जो बच्चा आ जाता है, उसकी रिजल्ट की जो पॉसिबिलिटी है, जो परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ परसेंटेज है, आप कह सकते हैं कि 90-95%, 99% आप कह सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा भी होगा तो उसका रिजल्ट का संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जो बच्चे हमारे यहाँ 5th में आएंगे वो भी अगर अच्छे होंगे तो उनका भी रिजल्ट का संभावना बढ़ेगा। हम लोगों ने, आप पेरेंट्स के माध्यम से ही पेरेंट्स को पता भी चलता होगा कि खराब बच्चों को, मतलब खराब बच्चा कोई होता नहीं है, यानी जो नॉलेज वाइज थोड़ा जो कमज़ोर है, वीक है, उस बच्चा को हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है और रिजल्ट दिया है। या अगर कुछ बच्चे रिजल्ट नहीं भी दिए हैं तो उनके गार्जियन बहुत सेटिस्फाइड हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, ये सही है, वरदान में हमारे बच्चे का, इस बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। सभी बच्चा रिजल्ट नहीं दे सकता है सर, ये फैक्ट है। 10 में से 2 बच्चा रिजल्ट देगा, 8 बच्चा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना, 2% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, 10% होना चाहिए, परसेंटेज इम्प्रूवमेंट का होना चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है। तो इसीलिए पेरेंट्स के लिए एक मेरा सजेशन है कि आप प्रिपरेटरी में पढ़ाएँ, वरदान नहीं तो कहीं और, लेकिन प्रिपरेटरी में ज़रूर पढ़ाएँ कि आपका बच्चा का लेवल अप हो। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, और ये समझना पड़ेगा जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में एडमिशन ले और कंपटीशन की तैयारी करें और उसमें सक्सेस पाएँ, इस उनके लिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। शुरुआत जब हुई वरदान की, बहुत ग्राउंड लेवल से शुरुआत की और आज इस मुकाम पर है, क्या कहेंगे आज? यह तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। ये शौर्यदीप जो शौर्य रिजल्ट ला करके सभी को जो है गौरवान्वित किया है, हम सभी को आगे लोगों को दिखाया है कि किस प्रकार से हम तैयारी करें और हमें जो चाहिए वो उपलब्धि को हम हासिल कर सकें। तो इसके लिए हमारे सभी बच्चे इनसे प्रेरित होकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं इनसे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत की पढ़ाई भी होती है, संस्कृत भी अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। संस्कृत सर गौन होता जा रहा है आज के शिक्षा व्यवस्था में। अगर देखें तो अंग्रेजी जितना हावी है, अब संस्कृत जो हमारी पौराणिक भाषा है, भारत की पहचान, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, संस्कृत आप पढ़ाते हैं? संस्कृत संस्कार युक्त भाषा है, और जब संस्कार ही नहीं रहेगा तो इस संसार में कुछ नहीं रहेगा। तो आज के परिवेश में जो संस्कृत के पीछे लोग लगे हुए हैं, राजनीतिक लोग भी लगे हुए हैं, जिसके कारण थोड़ा धूमिल हुआ है। लेकिन सूर्य बादल से छिपता नहीं है। संस्कृत जो है सो सूर्य की तरह है, जो थोड़ा समय के लिए भले ही धूमिल हुआ है लेकिन आगे बढ़ेगा, फिर प्रकाश होगी। तो देखिए, वरदान, जहाँ बच्चों को सच में वरदान मिल जाता है, आर के मिशन जैसे, सैनिक स्कूल जैसे स्कूलों में बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करके जाते हैं, वहाँ की परीक्षा देते हैं और 1 बार 2 बार में, शौर्यदीप हमारे साथ है, इसने तो फर्स्ट टर्म में ही निकाल लिया था। पहला साल था शौर्यदीप आपका, पिछली साल जब आपने कंप्लीट किया था जी। इस बार फिर वो देख रहे हो, अपने एबिलिटी को भी आप चेक कर रहे हैं कि हाँ, मैं देवघर मैंने निकाला, अब पुरुलिया, उसके बाद आप आगे जाना चाह रहे हैं? जी जी। क्योंकि साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और शौर्यदीप करता है। एक सर यहाँ पर हम हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे, कितनी श्योरिटी, कितनी गारंटी जैसे शौर्यदीप पर आपने ली, इनके पेरेंट्स को आपने कहा कि बच्चे पर हम मेहनत करेंगे, ये निकल जाएगा? सर, ईमानदारी से कहें तो रिजल्ट की तो कोई गारंटी नहीं है। बस हाँ, हम लोग प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में जो बच्चा जहाँ होगा, इंटीजर में माइनस होता है, 0 होता है, 1 2 होता है, तो जो जहाँ होगा ना, वहाँ से उसको अपलिफ्ट करेंगे, उसको वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। इसकी 100% गारंटी है। क्योंकि कभी आर के मिशन पुरुलिया में 30 सीट होता है, कभी 20 सीट होता है, कभी 10 सीट होता है, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन शौर्यदीप अगर मान लेते हैं 3 क्लास बढ़िया पढ़ के आया, तो 4 क्लास में अच्छा करे, 5 क्लास में अच्छा करे, जब तक वो मेरे साथ है, वो आगे बढ़ाना मेरा काम है। कोई बच्चा 2 तक ही करके आया तो मेरा काम है कि शौर्यदीप 3 से किया, चलो ठीक है,
वो रिजल्ट तो सौरदीप का है। जो बच्चा 2 में आया उसको हमको 2 से आगे बढ़ाना है। इस बात की गारंटी देते हैं कि जो बच्चा जहाँ है वहाँ से उसको हम उठाएंगे। और एक छोटा सा बात इस बच्चों के लिए बोलेंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। ये बच्चा हम सभी के लिए, यहाँ जितने बच्चे खड़े हैं इसमें मैक्सिमम बच्चे सैनिक स्कूल का फॉर्म भरे हुए हैं, इस बच्चे के लिए एक प्रेरणा है। जैसे हमारे समाज में हमारे कोई फ्रेंड अगर कोई आईएएस बन जाता है तो वो हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि मेरा फ्रेंड अगर बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ। तो जब इन बच्चों को दिख रहा होगा कि सौरदीप इतना बड़ा हो गया, मीडिया कवरेज कर रहा है, पेपर सभी पेपर में आ रहा है, मतलब मेरे साथ से कोई अगर बंदा कर सकता है, इट मीन्स कि मैं भी कर सकता हूँ। हम सभी लोगों से ज़्यादा इन बच्चों के लिए, या जो बच्चे इस बार आर के मिशन में नहीं गए हैं, चाहे वो मेरे विद्यालय के हों चाहे किसी दूसरे विद्यालय के लिए हों, बच्चे बच्चे होते हैं, ठीक है ना। ये उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि अभी जो इस कवरेज को आप कर रहे हैं इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो इस कॉमर्शलाइज की दुनिया में शिक्षा बिल्कुल पीछे है, बाद बाकी हर चीज़ का कवरेज सबसे आगे है। व्यवसायीकरण भी शिक्षा का कर दिया गया है। बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे कि मोटी रकम ली जाती है, व्यवस्थाएं दिखाई जाती हैं, लेकिन बच्चा उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। ये जो कार्यक्रम हमारा उद्देश्य है कि भारत का भविष्य बने, और ये भारत का भविष्य है। ये जितने भी बच्चे हैं ये सारे भारत का भविष्य है। अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छी जगह पर जाएंगे तो भारत, मुजफ्फरपुर, बिहार के साथ साथ पूरे देश दुनिया में हमारा और आपका नाम रोशन करेंगे। और देखिए कि यहाँ पर आज इस बच्चे के चेहरे पर चमक देखिए, इसकी उत्कंठा देखिए, उत्साह देखिए। आज ये 5वीं क्लास का स्टूडेंट है और साइंटिस्ट बनना चाहता है। इतना तो जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो इतना ज़्यादा नहीं बोल पाते थे, उतना नॉलेज नहीं होता था उस समय। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति की देखिए, आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नई शिक्षा पद्धति के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है, तो उस पर पूरा फोकस भी करते होंगे आप लोग नई टेक्निक के साथ, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करनी होती है बच्चों को, स्कूल के अलावा भी समय देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ क्लास करने से बच्चे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तैयार नहीं हो पाते हैं एग्ज़ाम के लिए। उसको उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। बच्चों का स्थिति क्या है, उसका लेवल क्या है, किस विषय में उसका पकड़ नहीं है, किस विषय में और थोड़ा सा और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, उस हिसाब से हम लोग रेड करते हैं और बच्चों को अलग से क्लास की व्यवस्था करते हैं, अलग से हम लोग प्रयास करते हैं। और उसी प्रयास का नतीजा है कि इसे कामयाबी के रूप में हम लोग प्रकाशमान हो रहे हैं। हर साल ऐसे यहाँ पर हम तो हर साल आते हैं, देखते देखिए शौर्यदीप के पापा हैं, पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, इस बार सीना और चौड़ा हो गया होगा। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई इस रिजल्ट आने के बाद। इस खुशी का श्रेय पूरे वरदान टीम को जाती है, उनके दादाजी को जाती है। सबसे बड़ी बात है यहाँ इस स्कूल में, वरदान स्कूल में 2-3 खूबियाँ हैं जो और स्कूल में नहीं पाई जाती हैं, मतलब नहीं दिखाई देती है। पहली खूबी तो ये है कि यहाँ के डायरेक्टर्स लोग खुद क्लास लेते हैं, जो कभी भी और स्कूल में, मुजफ्फरपुर ही नहीं, अगर मुजफ्फरपुर से बाहर कहीं भी देखें तो डायरेक्टर्स यूजुअली क्लास नहीं लेते हैं। अगर कहीं लेते भी हैं तो आधे घंटे 10 मिनट के लिए देख लिए। लेकिन यहाँ सुबह से 7 बजे से रात के 11 बजे तक चारों डायरेक्टर्स लगे रहते हैं, उनकी टीम लगी हुई होती है, उनके सपोर्टर्स जो भी शिक्षक है वो सारे लगे रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खूबी है कि बच्चा जब भी पढ़ता है तो क्लास तो हो जाती है, टीचर क्लास करा दिए, उसके बाद उसको कैसे लेता है, कितना वो उस पर काम करता है, सेल्फ स्टडी कितना करता है, सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है। तो यहाँ ये व्यवस्था है कि बच्चा जब क्लास कर लिया तो उसके बाद उस सेल्फ स्टडी करेगा, उसके लिए टाइम अलग से स्लॉट बनाया गया है, रूटीन बनाया गया है, सेल्फ स्टडी करता है। और सेल्फ स्टडी करने के बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे मान लीजिए कहीं फंस गए तो और स्कूल में और कहीं भी उनको वेट करना पड़ता है कि अब नेक्स्ट डे जाएंगे तो हम सर से पूछेंगे क्या सवाल। हो सकता है बच्चा स्किप कर जाए, भूल भी जाता है, खेल में याद भी नहीं रह पाता है। लेकिन यहाँ वो सिस्टम है कि बच्चा अगर फंसा तो तुरंत जाके वहाँ डायरेक्टर से पूछ सकता है। सब लोग यहाँ अवेलेबल होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है, रिज़ल्ट का आने का सबसे बड़ा श्रेय ये है कि बच्चा फंसा, तुरंत गया, वहाँ पे अवेलेबल है, उसी समय सॉर्ट आउट होता है। अच्छा, आप पेरेंट हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही एडमिशन करवाएंगे या आगे बढ़ाते बच्चों को, आप एक पेरेंट के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे
और वरदान के बारे में आपकी क्या राय है? एज ए पेरेंट्स मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों पे इसमें 3-4 फैक्टर काम करते हैं किसी भी बच्चे पे। सबसे पहला टीचर हैं, दूसरा पेरेंट्स हुए, तीसरा वहाँ का एनवायरनमेंट हुआ, और चौथा जो है उसका न्यूट्रिशन, फूड की भी बहुत महत्व होती है। मैंने देखा कोरोना काल जब था तभी से इसका एडमिशन हुआ। उस समय लोग बहुत भयभीत रहते थे। कोरोना के बाद बच्चे को लोग भेजना नहीं चाहते थे, जबकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब स्कूल जाने का प्रोसेस चालू हुआ, लेकिन लोग नहीं भेजना चाहते। तो मैं ये कहूँगा बच्चे जितना मेहनत करते हैं उस पर फूड की भी बहुत ज़्यादा महत्व है। आप उसके हिसाब से उसको खाना पीना दें, उसको न्यूट्रिशन दें। जो यहाँ हॉस्टल में उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल में फूड की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम समझते हैं 4 या 5 बार यहाँ फूड दिया जाता है, लंच 2 बार खाना, 3-4 बार नाश्ता। मतलब हर थोड़ा बच्चों को ऐसा नहीं कि एक बार खिला दिए तो बच्चे आलस में चले गए। 6 बार बता रहे हैं कि 6 बार थोड़ा करके। तो ये सब सफलता के पीछे बहुत सारे कारण जो यहाँ बहुत अच्छे तरह से डायरेक्टर लोग मैनेज किए हुए हैं, उसको रूटीनबद्ध किए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जैसा सर ने कहा कि बच्चा खुद होगा जो पढ़ाई पर ध्यान देगा, कंसंट्रेट करेगा, उसके बाद पेरेंट्स और उसके बाद टीचर। पेरेंट्स आप भी यहाँ अपने बच्चे को डाला है तो कितने संतुष्ट हैं, पहले ये बताइए। मेरा बच्चा यहाँ 2 सालों से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, और मैं अपने बच्चे को जिस पोजीशन में यहाँ डाला था उससे 10 टाइम बेटर मेरा बच्चा है। मैं इसकी रिजल्ट की गारंटी के बारे में बताऊंगा मैं अपने बच्चे में, क्योंकि लोग 100% बोलते हैं, मैं अपने बच्चों में 110% की क्वालिटी देखा हूँ। और लास्ट टाइम मेरा बच्चा यहाँ से 2 रिजल्ट पास आउट किया है, आचार्य कुलम और आर.के. मिशन, और दोनों रिजल्ट देने के बाद भी अभी मेरा बच्चा यही है। चूँकि मैं और जगह भी डाल सकता था दोनों रिजल्ट देने के बाद, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ उस जगह से बेहतर अभी कर रहा है और करेगा आगे। मतलब उससे बेटर आपको इनका लग रहा है? हाँ, अभी वहाँ से बेटर लग रहा है। मैं और भी पेरेंट्स से वहाँ मिला था, मैं आचार्य कुलम गया भी था, बच्चे को इंटरव्यू भी करवाया था, वहाँ मैं एडमिशन भी करवाया। मेरा बच्चा 21 दिन वहाँ पढ़ा भी, उसके बाद मैं वहाँ से ले आया। चूँकि यहाँ का जो रिजल्ट है, यहाँ का जो रूटीन है, यहाँ का जो सिलेबस है, उससे और आचार्य कुलम या और भी जो भी विद्यालय है वहाँ से ज़्यादा मेहनत है, और मैं ये फॉलो किया हूँ, जिसके कारण मैं अपने बच्चों को एडमिशन कराने के बाद फिर वहाँ से कमबैक करवाया हूँ। बताइए, तो ये मतलब अप्रत्याशित बात आपने कह दी, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने वरदान पर इतना विश्वास किया है। हाँ जी, और विश्वास का एक और कारण है कि यहाँ मैंने एक चीज़ देखा जो काफ़ी समय से मैं भी 2 बच्चे इसमें मेरा पढ़ रहा है, कि इससे पहले जिस विद्यालय में हुआ करता था कि पेरेंट्स बोलते थे कि बच्चे को हमें ले जाना है, कोई इनका क्लास चल रहा हो तो सीधे बोला जाता ठीक है मैडम ले जाइए, ठीक है सर ले जाइए। लेकिन यहाँ एक बार मना किया जाता है डायरेक्टर और टीचर के द्वारा। अगर दोबारा कहते हैं पेरेंट्स कि मैं ले जाता हूँ, तो फिर डायरेक्टर और टीचर के द्वारा कहा जाता है कि ठीक है, तो रिजल्ट जो आप सोच के लाए थे बच्चे को, उस रिजल्ट में अगर देरी होगी या कुछ भी कम होगा तो हमको दोष नहीं दीजिएगा। मतलब एक आप पर कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को डालिए। और छुट्टी का जो मामला है, यहाँ गार्जियन कहते हैं कि सर इतना कम छुट्टी क्यों है, जिसमें हम भी हैं, तो कहते हैं कि इतना कम छुट्टी क्यों है, और ये लोग मतलब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसका शब्दों में अनुशंसा या प्रशंसा नहीं किया सकता है। देखिए, मैंने भी नाम सुना था, जब पहली बार मैं यहाँ आया था मैंने नाम सुना था, किसी ने बताया वरदान जाइए वहाँ देखिए, और वहाँ ये देखिए भारत का भविष्य है। और ये हमारे शौर्यदीप भी आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए, ये देखिए पूरा भारत का भविष्य खड़ा है। और सबसे ज़्यादा जो चमकदार भविष्य यहाँ पर हमारे साथ शौर्यदीप है। शौर्यदीप, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? और उनको हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं भी आए तो मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार नहीं आया तो अब नहीं आएगा, बार बार कोशिश करना चाहिए। ए नहीं तो बी है, बी नहीं तो सी है जी, आगे हार नहीं माननी चाहिए लोगों को। और देखिए, ये छोटा सा बच्चा और इतनी बुद्धि, इतनी तीक्ष्णता, इनकी बदौलत ये यहाँ पर डायरेक्टर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सभी है। और पेरेंट्स में भी कभी कभी जैसा आपने कहा सर कि छुट्टी की बात होती है, या तो थोड़ा सा दिल पर पत्थर तो रखना पड़ता है जी। चूँकि आप जहाँ जिस दौर में हैं अभी, गार्जियन की पैसा तो दे रहे हैं, संतुष्टि नहीं पा रहे हैं, उस दौर के हिसाब से वरदान एक बार
जो वर्ड है वरदान, उसके विश्लेषण को शब्दों में नहीं अपने मन में विश्लेषण कीजिएगा और यहाँ आके देखिएगा तो शायद जो हम बता पा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ मिलेगा। और मैं इन डायरेक्टर के बारे में एक शब्द बोलना चाहूँगा कि ये लोग जो पढ़ाते हैं उसके विषय पर मैं एक ही शब्द में पूरी बात कहना चाहूँगा कि इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसा होते हैं। तो इनका जो लगन है, न इनकी दिवाली होती है, न इनका छठ होता है, न इनका कोई पर्व होता है, न इनका पर्सनल अपना कोई काम होता है सिवाय बच्चों के रूटीन के अलावे। और पेरेंट्स भी जो कोऑपरेट करते हैं, पेरेंट्स यहाँ आने पर जो रूटीनबद्ध हो जाते हैं, उनका लगातार रिजल्ट आ रहा है। जैसे अभी आप देख लीजिए स्वरदीप का रिजल्ट, पूरे बिहार में 2 रिजल्ट है। इससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है बिहार के लिए, गर्व की बात। बिल्कुल। और मुजफ्फरपुर के लिए, उत्तर बिहार के लिए 2 रिज़ल्ट में 1 रिज़ल्ट स्वरदीप लाता है। और वरदान के लिए ख़ास तौर पर अगर मैं अपनी तरफ से कहूं तो बच्चों के लिए वरदान सच में वरदान है। ये एक बार मैं और कह चुका हूं पहले, और वरदान ने साबित किया है। आप भी आएँ और देखें यहाँ की व्यवस्था, यहाँ बात करके देखें, क्योंकि भारत का भविष्य बनाना है। अपने बच्चों के फ्यूचर को, सिर्फ हमारे बच्चे नहीं होते, वो भारत का फ्यूचर होता है। ये भारत के भविष्य हैं। सिर्फ हमारा घर रोशन नहीं होगा, भारत रोशन होगा, बिहार का नाम होगा और हम खूब तरक्की करेंगे। एक बार ज़रूर आइए वरदान में, देखिए कैसी पढ़ाई होती है, कैसी शिक्षा व्यवस्था है, और तब आगे अपने बच्चों का भविष्य तय करें। बने रहें ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक सुमन कुमार के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। और शौर्यदीप, आपको पूरे मुजफ्फरपुर की तरफ से, बिहार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान चाहेगा कि आप साइंटिस्ट बने, और मैं खुद चाहूँगा कि जिस दिन आप साइंटिस्ट बन जाएं तो मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपका इंटरव्यू लूँ। जी ज़रूर।